जय जिनेन्द्र मित्रों, नमस्कार, सुप्रभात। मन की बात भाग 9 में मैं आपसे रूबरू हुआ हूं। आप लोग मन की बात समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मेरे जीवन के एक्सपीरियंस, मेरे जीवन के अनुभव, वास्तु को लेकर के, इस जीवन को लेकर के, प्रकृति और जीवन के तालमेल को लेकर के, वही मैं आपसे शेयर करता हूं। आज मैं कुछ अनुभव आपसे बहुत अलग शेयर करूंगा। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसे रिसर्च है, ऐसी घटनाएं हैं जो वास्तु की प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। वही मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। मित्रों, कई लोग वास्तु को बिल्कुल भी नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं मानते। कई लोग थोड़ा मानते हैं, कई लोग उससे ज्यादा मानते हैं और कई लोग पूरा मानते हैं। कहीं वास्तुविद से हमारा पाला पड़ा होगा, कई वास्तु के जानकारों से हमने परामर्श लिया होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार हमें सही परामर्श मिला होगा। या हो सकता है सही परामर्श मिलने के बाद भी ये जरूरी नहीं कि हर बार हमें अच्छे परिणाम मिले होंगे। तो इसमें क्या माने? क्या इसमें यह माने कि जिन्होंने आपको परामर्श दिया है उनके ज्ञान में कोई कमी थी? नहीं। या फिर ऐसा माने कि उन्होंने परामर्श दिया और जैसा उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया वैसा हमने फॉलो नहीं किया। हो सकता है दोनों ही तरफ से त्रुटियां रही हो। आज मैं आपसे जीवन के कुछ ऐसे पहलू जो वास्तु की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। मैं पिछले 20-22 वर्षों से समस्त भारतीयों के बीच में, हिंदुस्तान के नगर, उपनगर, महानगरों के बीच में कई फैक्ट्रियां हैं, कई घर है, ऑफिस है, कई माइंस आदि है, सैकड़ों हजारों विजिट में कर चुका। उनमें से कुछ घटनाएं, कुछ वास्तविकता को प्रमाणित करने की घटनाएं, या यूं कहो कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो लोग वास्तु पर विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए यह वास्तु की प्रामाणिकता है। आज मैं इतने लंबे अरसे से वास्तु के क्षेत्र में काम करता हूं, कई फैक्ट्री देखने जाता हूं। कोई नई फैक्ट्री स्थापित करता है तो उसके नक्शे, उसके पैरामीटर्स मैं अपनी
गाइडलाइन पर तैयार करवाता हूँ। कई लोग भवन का निर्माण करते हैं, रहने के लिए करते हैं या कॉमर्शियल के लिए करते हैं। उनके ड्राइंग को, उनके मैप को, उनके नक्शे को मैं अपनी गाइडलाइन पर तैयार करवाता हूं। और मेरी भावना यही रहती है कि जिसका भी ये भवन बन रहा है उसको सुख और शांति मिले, समृद्धि मिले, प्रभुता मिले। पैसे से ही मतलब नहीं, विश्वास से भी मतलब होता है। वो तो एक व्यवस्था है कि हम आपसे काम के बदले कुछ पैसा भी लेते हैं, लेकिन वो व्यवस्थाओं से भी ऊपर एक व्यवस्था ऐसी है जो आपके और हमारे संबंधों को बहुत लंबी यात्रा तक लेकर के जाते हैं। आपके और हमारे विश्वास को इतना प्रगाढ़ करते हैं कि उस विश्वास की डोर में कई सारे रिश्तों की मोती पिरोए जाते हैं। मैं महाराष्ट्र में गया। मैंने भवन को देखा, निरीक्षण किया, देखा भवन बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत दिल से बना है, बहुत मन से बनाया है। क्या करनी है, इन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, इन्होंने तो मुझे अभी तक ये भी नहीं बताया कि मुझे किस कारण से बुलाया है, इनको क्या परेशानी है, नहीं बताया। मैंने पूरा नीचे से ऊपर तक भवन देखा। मैं सोच में पड़ गया कि इनको कोई परेशानी कैसे हो सकती है। जब मैं ऊपर छत पर पहुंचा तो छत पर देखने के बाद मैंने उनको बोला, आपको कोई परेशानी नहीं है, परिवार में प्रेम है, वात्सल्य है, समाज में आपका नाम है, प्रभुता है, व्यापार में भी कोई कमी नजर नहीं आ रही। लेकिन हां, एक जगह से आप तनाव में है। वो क्या तनाव है? आपको अपनी पुत्री की ओर से तनाव है, क्योंकि आपके इस मकान में डॉटर पॉइंट इफेक्ट हो रहा है। अब या तो पुत्री नहीं है, पुत्री हो गई तो कोई बीमारी है, बीमारी भी नहीं है तो हो सकता है कोई उसके चाल चलन से संबंध हो, या हो सकता है उस पुत्री के किसी कारण से आप अत्यधिक तनाव में रहते हैं। मैं ज्यादा नहीं पूछता कि अब आपको किस प्रकार का तकलीफ है। अपने स्वेच्छा से सामने वाला बतावे तो ठीक है, नहीं बतावे तो सिर्फ हाँ या ना, बस उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हो। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं पूछा। इसी तरह का एक पॉइंट और है। मैं एक जगह और गया, राजस्थान में ही, वहां पर भी मैंने देखा उसी पॉइंट को। मैंने उनसे भी यही कहा,
आपको एक परेशानी है। वो परेशानी क्या है? डॉटर पॉइंट इफेक्टेड है आपके घर पर, और डॉटर पॉइंट इफेक्टेड है। आपको जो तनाव है डॉटर पॉइंट से है, पुत्री को लेकर के है। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, मेरे पुत्री नहीं है। क्या था वो पॉइंट? उस पॉइंट को मैंने सैकड़ों जगह पर देखा, उस कमी को सैकड़ों जगह पर देखा। जहां जहां पर भी वो कमी मिली, वहां वहां पर परिणाम पुत्री से संबंधित ही मिले। उत्तर और पश्चिम के बीच का जो भाग है, नीचे से तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन हम कहाँ गलती कर देते हैं? जब मकान बनाते हैं तो डिजाइन के चक्कर में हम कहीं कोण काट देते हैं। डिजाइन के चक्कर में हमारी छत कट जाती है। तो पश्चिम और उत्तर के भाग की छत कट गई। कट गई मतलब हमारी खुशियां जो पुत्री से प्राप्त होना चाहिए, वह खुशियां कट गई। हाँ, यहां पर बहुत सारी बातें देखने के योग्य है। पुत्री भी है, पुत्री से संबंधित सुख भी है। इस पॉइंट पर कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जो हमारे घर में मेहमानों का अनियंत्रित आना जाना बनाने का कारण भी हो सकता है, चोरी का कारण भी हो सकता है। घर के लोगों का मन विचलित करने का कारण भी हो सकता है कि वह घर में टिके ही नहीं। उसी प्रकार से मुझे एक बात याद हो रही है आज, चूंकि यह मन की बात का विषय है, मैं अपने मन की बात आपसे करता हूं। इस एपिसोड के अंदर हर रविवार को मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूं, सिर्फ अपने मन की बात को करने के लिए। राजस्थान में ही मैं एक जैनेतर बंधु के घर पर विजिट करने के लिए गया। नीचे से ऊपर तक बड़ा आलीशान घर बना हुआ था, इंडस्ट्रियल है, कोई कमी नहीं है। देखा, नीचे से बात संपन्नता नजर आ रही है। पूरा वास्तु देखा, बहुत अच्छे से बनाया है, कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। फिर छत पे जाकर के देखा तो समझ में आया कि उनका भवन का आग्नेय कोण इफेक्टेड था। आग्नेय कोण उनका बड़ा हुआ था। मैंने देखा कि आग्नेय कोण बड़ा हुआ है, और किस स्थिति में बड़ा हुआ है, कितने डिग्री पर बड़ा हुआ है, कितने पॉइंट पर बड़ा हुआ है, इस चीज को मैंने देखा। और मैंने उनसे बोला कि आपको आपके पुत्र की ओर से तनाव है। आपके पुत्र का वैवाहिक जीवन
सफल नहीं होगा। आपके पुत्र के आचरणों से आप दुखी होंगे और मेरी ओर देखने लग गए और बिल्कुल सही बोल रही है आप, हमें कोई तकलीफ नहीं है, व्यापार में कोई तकलीफ नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सब स्वस्थ है। हमारे पुत्र की शादी हुई थी और वह टूट गई, उसके बाद दूसरा कोई योग नहीं बन रहा। उसको लड़कियां दूसरी पसंद भी नहीं आ रही, वह चाल चलन में थोड़ा सा आउट चला गया, जिसके कारण से मैं बहुत दुखी हूं। इसका निवारण बताएं। प्रयास किया, निवारण भी बताया। ऊपर छत से उतरते उतरते जब सब कमरों का एनर्जी टेस्टिंग करने लगे, खुद इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी हम एनर्जी को टेस्ट करते हैं। सब जगह टेस्टिंग करते करते कमरे में पहुंचा और वहां के बेड पर एनर्जी टेस्टिंग करने लगा। मैंने कहा यहां पर कौन सोता है? उन्होंने कहा हमारी पुत्री सोती है, बेटी सोती है। मैंने कहा वो बहुत ज्यादा सोती है, उसका बहुत ज्यादा नींद आती है, आलस भरे पड़े रहे। वो मेरी तरफ देखने लग गया कि बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 12-12 बजे तक सोकर के नहीं उठती है, दिन भर कमरे में पड़ी रहती है, नहाने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्या दोष था उस जगह पर कि जिसके कारण से उसको नींद ज्यादा आती थी, आलस ज्यादा थे, एक्टिव नहीं थी। जिस बेड पर वह सोती थी, उस बेड का जब हमें एनर्जी टेस्टिंग किया तो वहां पर नेगेटिव वाइब्रेशन हो रहे थे। हमें समझते देर नहीं लगी कि इस बेड के अंदर कुछ है। हमने कहा इस बेड के अंदर क्या है? कोई मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस बेड के अंदर हो सकते हैं। बिल्कुल वही था। मैंने कहा तुरंत हटाओ। जैसे ही हटाया, कुछ समय बाद ही एक्टिवनेस आ गई। कमरे में अंधेरा भी था, और जब कमरे में अंधेरा भी होगा तो निश्चित रूप से हमें नींद भी अधिक आएगी, स्वस्थ नहीं रहेगा, मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा और तन भी स्वस्थ नहीं होगा। क्योंकि वहां पर यंग एनर्जी पावर था, इसलिए वह प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने के कारण स्वास्थ्य पर तो असर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन मन को इफेक्ट कर दिया था। शरीर के जो शरीर का जो हलचल होती है, जो एक्टिवनेस होती है, उससे कम कर दिया था। एक अंतिम उदाहरण और पेश कर रहा हूं आपके सामने, इसी से संबंधित सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन यहां पर एक समय में, एक एपिसोड में
सैकड़ों उदाहरण आपको बताने में समर्थ नहीं हूं, इतना समय भी नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक अंतिम उदाहरण आपके सामने और पेश कर रहा हूं। ये उदाहरण बताने के लिए इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिर्फ इतना ही कारण है कि अगर ये दोष आपके घर में है, आपने पाल रखे हैं, तो उन दोषों को दूर करके और दोष मुक्त हो जाए, जीवन में सुखी हो जाए, तकलीफों से दूर हो जाए। और मैं तो आपको इतनी ही सलाह दूंगा कि जब अगर आप नया भवन बनाते हैं, कोई व्यवसाय भवन हो या रहने के लिए हो, कोई फैक्ट्री हो, तो अच्छे अनुभवी वास्तुविद से परामर्श लेकर के उसके नक्शे को सेट करवाए। ठीक है, आजकल के आर्किटेक्ट समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि वो नहीं समझते हैं, मैं भी आर्किटेक्ट के स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझता हूं, उसका बेसिक मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर मैं कहने लगूं कि मैं पूरा परफेक्ट नक्शा बना करके दे दूंगा, अच्छी डिजाइन बना करके दे दूंगा, मैं नक्शा बना सकता हूं, डिजाइन भी बनाता हूं, लेकिन चूंकि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूं, मैं नहीं कहूंगा आपसे, क्योंकि कहीं न कहीं कोई छोटी सी गलती में भी उसमें रख सकता हूं। लेकिन हां, मैं वास्तु को बहुत अच्छे से समझता हूं। 22 वर्षों से मैं इस फील्ड में वर्क कर रहा हूं। आज मुझे ये कहने में गर्व महसूस होता है कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व भर में कोई अगर यह कहता है कि वास्तु फ्रॉड है, वास्तु का हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, मैं उनको वास्तु की प्रमाणिक सिद्ध करने में सक्षम हूं। गुरु का आशीर्वाद भी रहा है। और आज चूंकि 4 दिशाओं का ज्ञान रख करके बहुत लोगों को भ्रमित करने लगे हैं, और यही कारण है कि लोगों का वास्तु के विषय से विश्वास उठ जाता है, और उस विश्वास को पुनः कायम करने के लिए हम जिस पैटर्न पर काम करते हैं, जिस थीम पर काम करते हैं, जिस प्रोसेस पर काम करते हैं, उस प्रोसेस से वास्तु की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। लोगों का विश्वास लौट करके आता है, क्योंकि हम कहते हैं आपने गलती कर दी, कोई बात नहीं है, गलती के परिणाम आप भुगत रहे हैं, कोई बात नहीं है। अभी भी आप कहते हो कि वास्तु कुछ नहीं है, हमारे आर्किटेक्ट ने तो बोला था कि हमने वास्तु के हिसाब से मकान बनाया है, पूरा नक्शा वास्तु के हिसाब से बना करके दिया है, फिर भी हमारे जीवन में तकलीफ आना शुरू हो गई है। इसका मतलब वास्तु हमारे जीवन में कोई काम नहीं करता है। उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हम जिस पैटर्न पर काम करते हैं, हम यही कहते हैं, आपके जीवन में अगर निर्माण के बाद में कोई समस्या उत्पन्न हुई है, चाहे वह 20 वर्षों से है कि 10 वर्षों से कि 1 वर्ष से समस्या उत्पन्न हुई है, या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई समस्या आपको चल रही है, आपके फैक्ट्री की, आपके घर की,
जब हम वास्तु विजिट करेंगे, आपको आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम हमें बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम आपके भवन का निरीक्षण करके स्वयं आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में कौन से पहलू से आप असंतुष्ट हो, कौन सा पहलू दोषपूर्ण है, आपके जीवन में किस क्षेत्र में कठिनाइयां आ रही है, किस क्षेत्र को लेकर क्या परेशान हो और कब से हो। यही तो वास्तु की प्रामाणिकता है कि वास्तु हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है। और यही कारण है क्या देश विदेश के लोगों का, भारत के लोगों का इतना विश्वास हमारे साथ में जुड़ता जा रहा है, फ्यूचर वास्तु के साथ जुड़ता जा रहा है। मुझे आप लोग एक परिवार की तरह मानते जा रहे हो। आज मेरा परिवार हिंदुस्तान में लाखों लोगों के बीच में इतना विशाल परिवार बन चुका है, सिर्फ विश्वास के कारण से। मैं ये कहता हूं, आप दुखी ना हो, हम आपके साथ हैं, एक परिवार की तरह। और जब ये भावना हमारे अंदर होगी तो हम आपको अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेंगे। आपके कष्टों को दूर करने के लिए हम साथी बन करके आपके साथ खड़े होंगे। कभी भी आप कॉल करते हो, हम सबका कॉल उठाते हैं, सबसे बात करते हैं। यही तो विश्वास है, यही तो एक परिवार है। दैनिक जैन पंचांग के नाम से जो पोस्ट निकलती है पिछले 6 वर्षों से, आज सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के ऊपर, आज मुझे ये कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि आप सब लोगों के विश्वास से, सब लोगों के प्यार से दैनिक जैन पंचांग का जो विस्तार है, लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग इस दैनिक जैन पंचांग के व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। आप सैकड़ों की संख्या में दैनिक जैन पंचांग के ग्रुप बन चुके हैं। किसी में 1000 मेंबर है, किसी में 800 मेंबर है, किसी में 700 मेंबर है, किसी में 500 मेंबर है। लाखों लोग जुड़ चुके हैं। ये किस लिए? विश्वास के कारण से। उसके अंदर प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के प्रश्न को लेकर के उसका निःशुल्क समाधान उस वास्तु पोस्ट के अंदर आपको मिलता है। मैं इसके लिए भी क्षमा चाहूंगा कि रोज कई लोगों के प्रश्न हमारे पास आते हैं, लेकिन यह मजबूरी है कि एक पोस्ट के अंदर ज्यादा लोगों के प्रश्नों को हम नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, जो प्रश्न हम लेते हैं, ऐसा प्रश्न लेने का प्रयास हम करते हैं कि वह एक ही प्रश्न कई लोगों की समस्याओं का कारण है, कई लोगों के मन का प्रश्न होता है, तो एक प्रश्न के समाधान में कई लोगों की जिज्ञासा शांत होती है। ऐसा हम प्रयास करते हैं। समय बहुत ले लिया आज के मन की बात में। 29 मिनट की ये चर्चा हो गई है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि अगले रविवार को जब
वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए और सबसे पहले देखने वाले आप रहे। और हो सके तो आपके अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में अपने मित्रों को, परिवारजन को, समाज वालों को या अन्य 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 भारत के या भारत से बाहर रहने वाले लोगों को आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और उनसे मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए अनुरोध करें, जुड़ने के लिए अनुरोध करें। अगर आप मन की बात को सुन रहे हैं तो, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए नहीं हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414365650 पर जय जिनेंद्र अथवा एड मी टाइप करके सेंड कर दें। आपको एक ऑटो लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप को ज्वाइन करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अगले एपिसोड तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद।